इमेजिन करो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज स्ट्रीट फाइटर अपनी कास्टिंग के लिए इंडिया आती है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो SRK और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स को छोड़कर धलसिम के कैरेक्टर के लिए विद्युत जामवाल को कास्ट कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विद्युत जामवाल ही क्यों? दरअसल धलसिम का कैरेक्टर कोई नॉर्मल एक्शन कैरेक्टर नहीं है। उसने दो चीजों में पूरी तरह महारत हासिल कर रखी है, पहली योगा और दूसरी मार्शल आर्ट्स। मतलब धलसिम सिर्फ अपनी मैजिकल पावर्स का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी कमाल का फाइटर है। और इंडिया में विद्युत जामवाल इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो स्पिरिचुअलिटी और योगा में गहराई से विश्वास रखते हैं और उसे अपनी असल जिंदगी में भी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही उन्होंने कराटे और कलारीपयट्टू जैसी इंडियन मार्शल आर्ट्स में भी जबरदस्त महारत हासिल कर रखी है। शायद यही वजह है कि स्ट्रीट फाइटर के कास्टिंग डायरेक्टर ने इंडिया के किसी बड़े सुपरस्टार को छोड़कर विद्युत जामवाल को इस रोल के लिए चुना। इमेजिन करो, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज स्ट्रीट फाइटर अपनी कास्टिंग के लिए इंडिया आती है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो SRK और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स को छोड़कर धलसिम के कैरेक्टर के लिए विद्युत जामवाल को कास्ट कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विद्युत जामवाल ही क्यों? दरअसल धलसिम का कैरेक्टर कोई नॉर्मल एक्शन कैरेक्टर नहीं है। उसने दो चीजों में पूरी तरह महारत हासिल कर रखी है, पहली योगा और दूसरी मार्शल आर्ट्स। मतलब धलसिम सिर्फ अपनी मैजिकल पावर्स का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी कमाल का फाइटर है। और इंडिया में विद्युत जामवाल इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो स्पिरिचुअलिटी और योगा में गहराई से विश्वास रखते हैं और उसे अपनी असल जिंदगी में भी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही उन्होंने कराटे और कलारीपयट्टू जैसी इंडियन मार्शल आर्ट्स में भी जबरदस्त महारत हासिल कर रखी है। शायद यही वजह है कि स्ट्रीट फाइटर के कास्टिंग डायरेक्टर ने इंडिया के किसी बड़े सुपरस्टार को छोड़कर विद्युत जामवाल को इस रोल के लिए चुना।